हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सीजनल फूल तो अभी हमारे गार्डन में खिल ही रहे हैं और ये अभी एक आध महीने तक खिलते ही रहेंगे। लेकिन अब हमें अपने समर गार्डन की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। तो समर के बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ फ्लावर्स प्लांट होते हैं जिनकी केयर जो हमें बिल्कुल ना के बराबर करनी पड़ती है और बहुत ही कम केयर में वो पूरे साल फूलों से भरे रहते हैं। तो अब इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बिना किसी देखभाल के चलने वाले और भर भर के खिलने वाले फूलों का टाइम जो है आ गया है। तो इसमें है विंका, जिसे कि हम सदाबहार कहते हैं, जो सबके फेवरेट है। बिना किसी झंझट के, बिना किसी खाद पानी के हमारे गार्डन में चलते रहते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। और देखिए इसी में है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी। ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा हार्डी है, बिना किसी केयर के इसमें भी काफी ज्यादा हेवी ब्लूमिंग जो है होती है। तो ये सारे फूलों वाले पौधे जो है वो गर्मियों के बहुत ही प्यारे प्लांट है। और देखिए यहीं पर एक और बिना किसी केयर के चलने वाला ये जो प्लांट है बटर कप का प्लांट है और इसमें येलो कलर के फ्लावर जो है खिलते हैं और भर भर के खिलते हैं। तो ये सारे फूलों वाले प्लांट जो है इतने ज्यादा हार्डी होते हैं फ्रेंड कि ना तो आपको इनकी कटिंग लगानी पड़ेगी और ना ही इन्हें सीड से ग्रो करना पड़ेगा। ये फूलों वाले जो पौधे होते हैं अपने आप से ग्रो हो जाते हैं। जहां तहां आपको अपने हर गमले में इसके पौधे जो है वो उगे हुए दिखाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा कलेथिया का पॉट है और इसमें आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ मेरे बटर कप के प्लांट जो है निकल गए हैं और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरे मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे जो है वो निकले हुए हैं। इतने हार्डी सुंदर सुंदर फूलों वाले प्लांट की थोड़ी सी केयर करनी तो हमें बनती है, क्योंकि आने वाले समर के दिनों में ये जो फ्लावरिंग प्लांट है भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे कुछ मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट है, सदाबहार के प्लांट है और ये मेरे बटर कप के प्लांट है और यहीं पे मेरे कुछ कोलियस के भी पौधे हैं। तो इन सबको मैं रिपोर्ट जो है वो करने वाली है। मेरे ये देसी वाले जो मैरीगोल्ड के फ्लावरिंग प्लांट है सबको मैंने कटिंग से ही लगाया और देखिए मेरे जितने भी फूलों वाले पौधे थे सबकी कटिंग जो है अच्छे से लग गई है, बल्कि इसमें सुंदर से फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अब मैं इन सभी को रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे इस तरह के ग्रो बैग में ही मैंने इनकी कटिंग जो है लगाई थी। और देखिए ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं और ये देसी वाली वैरायटी है। इसे अगर अच्छे से हम केयर करेंगे तो ये पूरे समर हमारे गार्डन में बनी रहेगी। तो इनको भी आज मैं रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से गमले भी तैयार करके रखे हैं। तो इसमें एक भाग गोबर की खाद है, एक भाग जो नॉर्मल मिट्टी है वो है और एक भाग जो है वो सैंड है। तो तीनों को मिक्स करके मैंने इस तरह से अपने पॉट को फिल कर दिया है। इससे पहले अब सदाबहार के प्लांट को रिपोर्ट जो है वो कर लेती हूँ। और देखिए इसे रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं तो इसी को मैंने लिया है। इसमें मैंने मिट्टी जो है फिल कर दी है, थोड़ा सा नीचे गार्डन वेस्ट जो है वो कूड़े कचरे जो है वो डाल दिए हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो खाद वाली बनकर रेडी होगी। और देखिए ये जो मेरा ये जो सीड से ग्रो हुए हैं विंका के पौधे, तो इसे मैं रिपोर्ट जो है इसमें कर लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं इसे इस ग्रो बैग में से, छोटे से ग्रो बैग में ही मैंने इसे लगा दिया था, तो इसे मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ पहले। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ भी आ गई है। देखिए मेरा जो पौधा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ और इसे मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस इसमें रिपोर्ट इसी तरह से कर दूंगी। और देखिए इसमें दो पौधे जो हैं इस तरह से, जो मेरा विंका का प्लांट है ये बूसी भी हो जाएगा देखने में और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करेगा इसमें। और देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ से, आप देख सकते हैं इसे मैंने ऊपर से पिंच जो है कर दिया था ताकि इसमें ढेर सारी ब्रांच जो है निकली। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पिंच किया है तो डबल डबल ब्रांच जो है इसमें निकल गई हैं। तो बस मैं इसे इसमें बीच में इसके रख देती हूँ, थोड़ा सा मिट्टी मैं इसमें और भी डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से, और इस तरह से मैं इसमें इसके बीच में रख देती हूँ और साइड साइड से मैं इसे मिट्टी जो है वो डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें विंका के प्लांट को इस रिफाइंड तेल के डब्बे में रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। अब ये अच्छे से इसमें ग्रो करता रहेगा और इसमें दो प्लांट लगाए हैं मैंने ताकि मेरे जो प्लांट है वो भूसी हो जाए। तो इस तरह से आने वाले टाइम में जो विंका का पौधा है ये अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करने वाला है। तो अभी से आप ढेर सारे जो सदाबहार के पौधे हैं इसे आप ग्रो कर लीजिए, रिपोर्ट कर लीजिए मैक्सिकन पिटूनिया का। और ये मैक्सिकन पिटूनिया की पिंक वाली वैरायटी है और ये जो आप देख रहे हैं ये पर्पल वाली वैरायटी है। और ये सारे प्लांट जो है वो खुद ब खुद सीड से ही ग्रो हुए हैं। तो फटाफट से सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे जो हैं आपको कहीं भी मिलते हैं तो एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो फिर ये ढेर सारे अपने आप से आपके पास में भी बन जाएंगे। तो देखिए ये जो मेरा पिंक कलर वाला मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है तो इसे मैं अच्छे से रिपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। और देखिए इसके नीचे जो है इस तरह से ढेर सारी रूट जो है वो बन गई हैं
क्योंकि ये पौधा जो है काफ़ी दिनों से मैंने इसे रिपोर्ट जो है वो नहीं किया था, इसी तरह से ये रखे हुए थे। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये जो बैटरी की पानी वाली जो बोतल आती है बड़ी वाली, तो उसे ही मैंने लिया है और इसके नीचे मैंने ढेर सारे कूड़े कचरे जो भर दिए, देखिए आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस तरह से ही हम जो समर के फूल वाले पौधे होते हैं उसे रिपोर्ट जो है वो करते हैं। तो अब इसके साइड साइड से मैं इस तरह से देख सकते हैं मिट्टी जो है वो फिल कर देती हूँ। ये सारे पौधे जो हैं बिना किसी केयर के चलते हैं, इनको ज़्यादा कोई खास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत ही कम केयर में ये भर भर के फ्लावरिंग भी देते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ये मेरा पिंक वाला मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है, तो इसे मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। फ्री वाले गेंदा के प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी, इनको भी रिपोर्ट जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये छोटे छोटे इस तरह के देख सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं और इसी में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मिट्टी जो है वो सूख जा रही है क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे ग्रो बैग हैं। सबको मैंने कटिंग से ही लगाया है। देखिए कितने सुंदर से ये जो मेरे कटिंग से रेडी हुए मैरीगोल्ड के प्लांट है, ये फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अब मैं इनको रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ और इनकी अच्छे से हम अगर केयर करेंगे तो ये जो पौधे होते हैं ये हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और देखिए ये जो है ये लड्डू वाला गेंदा है, तो इस तरह से मैं इसे निकाल देती हूँ। तो कटिंग से आप भी बहुत ही आसानी से जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं इसे रेडी कर सकते हैं और कटिंग से रेडी हुए पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट भी हो जाती है। और इस तरह से जब हम इसे सीड से ग्रो करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। जो देसी वाले मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं ये थोड़ा हार्डी होते हैं और इन्हें अगर हम अच्छे से समर में इनकी केयर जो है वो कर लेते हैं तो ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं और फिर अगले विंटर में हम इनसे छोटी छोटी कटिंग लेकर इनसे ढेर सारे पौधे जो है इनके रेडी कर सकते हैं। तो बस आपको इनकी थोड़ा सा इनको अधिक गर्मी और बरसात से बचा के रखना है। उसके बाद ये जो पौधे हैं आपके गार्डन में इसी तरह से पूरे साल बने रहेंगे। तो देखिए एक पौधे की तो मैंने रिपोर्टिंग जो है वो कर ली है, जो कि मेरा लड्डू वाला गेंदा है और ये जो आप देख रहे हैं ये जाफरी वाला गेंदा है। तो इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ा गीली है क्योंकि इससे मैंने पानी दिया था और इसके जो ग्रो बैग हैं वो इसके पानी जो है वो बार बार सूख जा रहे थे। देखिए कितनी गीली इसकी मिट्टी है। तो इसी तरह से मैं इसमें इसे रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये जो पौधे हैं ये फ्लावरिंग जो है वो मार्च तक करने वाले हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे पॉट हैं इसी में मैं इन्हें रिपोर्ट जो है वो कर रही हूँ। अब इनकी मिट्टी जो है वो सूखेगी नहीं और ये अच्छे से अभी फ्लावरिंग जो है वो करते रहेंगे और उसके बाद मैं इसे सेव करके रख दूंगी ताकि इनकी कटिंग लेके मैं और भी पौधे जो है इनके तैयार कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो इस तरह से मैरीगोल्ड के आप देख रहे हैं दो सुंदर सुंदर प्लांट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो फ्री में आप भी मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं ये रेडी कर सकते हैं और कोलियस में आपको ढेर सारी वैरायटी और ढेर सारे इसके कलर जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए इसे मैंने ये मेरा चांदनी प्लांट का पॉट है। देखिए इसमें मेरे ये जो मिनी वाली चांदनी होती है इसे मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो इसी में मैंने इसकी ये जो कोलियस प्लांट है इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है लगा दी थी और अब ये जो कटिंग जो है मेरी आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ट्री ट्री का रूप जो है वो ले चुकी है। और इसमें से अब मैं जो कोलियस है सबकी कटिंग जो है निकाल के अलग अलग गमले में शिफ्ट जो है वो कर देती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा रौनक जो है वो बिखेरने वाले हैं। देखिए इसके नीचे के जो पत्ते हैं इसे मैं हटा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि इस तरह से नीचे के जो पत्ते हैं ये मिट्टी में टच होते रहते हैं और इसे मैं अब रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी। और देखिए इस कितने अच्छे से जड़ जो है आ चुकी है और मेरा सुंदर सा कोलियस का पौधा भी रेडी हो चुका है। देखिए कितना बुशी लग रहा है कि 3 छोटे-छोटे कटिंग ही लगाई थी और तीनों के तीनों पौधे जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। तो देखिए इसमें से एक पौधा तो मैंने निकाल लिया है और इसे मैं इस छोटे से पॉट में रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा प्लांट है, छोटे-छोटे गमले में, कबाड़ में, किसी भी चीज़ में आप इसे लगा देंगे कोलियस का प्लांट, तो उसी में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा मैं गमला जो है वो ली हूँ और इसी में मैं ये कोलियस का प्लांट जो है रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से फ्री में मेरा प्लांट भी रेडी हो गया है। तो अगर आपने भी ये जो कोलियस के पौधे नहीं अभी तक नहीं लगाए हैं तो छोटी-छोटी 1 इंच की कटिंग से जो पौधे होते हैं रेडी हो जाते हैं और हमारे समर गार्डन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऐसे सुंदर-सुंदर कलरफुल पत्तों वाले पौधे। तो देखो सारे पौधों की रिपोर्टिंग तो हमारी हो गई। तो यहाँ पर हमने कोलियस प्लांट को, मैक्सिकन पिटूनिया, सदाबहार के प्लांट और यहाँ पर ढेर सारे मैंने गेंदा के प्लांट को रिपोर्ट जो है वो अच्छे से कर लिया है। और चलिए अब हम सब में पानी जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह से ये सारे सुंदर-सुंदर फूलों वाले पौधे जो हैं आप भी इन्हें इनकी सीड से या फिर कहीं भी ये पौधे मिलते हैं तो उनकी कटिंग से आप इनको ग्रो जो है कर सकते हैं। पूरे समर आपके गार्डन में इस तरह से
सुंदर सुंदर फ्लावर जो है वो भर भर के बिना किसी केयर के खिलते रहेंगे।